हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अपनी लास्ट क्लास में अब हम लोग न्यू रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है उस पर बेस क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व किए थे। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन दिए हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे दिए हैं, राइट। तो आज की क्लास में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो, किसी भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। जो भी पार्टनर का ओल्ड रेशियो है उसमें से हम क्या कर माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला कि एक पार्टनर जो पहले 5 पा रहा था, मान लीजिए किसी चीज में वो 5 कंपोजिशन पा रहा है, अभी वो सिर्फ 3 पा रहा है, तो उसने कितना सेक्रीफाई कर दिया, उसने 2 सेक्रीफाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकलता है सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक, और इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन में निकालने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन में हो सकता हो तुम्हें न्यू रेशियो निकालने को भी बोला हो, तो न्यू रेशियो हम ऑलरेडी जानते हैं, उसको भी दोबारा से निकाल लेंगे। आइए अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो। कह रहे हैं एक फर्म 3 पार्टनर एबीसी, रेशियो उनका कितना दिया है बाबू, 3-2-1। ठीक है, अपॉन एडमिशन ऑफ डी दे एग्रीड टू शेयर एज फॉलोज। कह रहा है डी आ रहा है, केस नंबर 1 अगर मान लीजिए रेशियो 4-4-2-2, जिसको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं 2:2:1:1, और दूसरा केस बोला 2-4-2-4, यानी कि 1:2:1:2। ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया हमने। कह रहा है कि 2 केस है, दोनों केस में आप क्या निकाल दीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेता हूँ केस नंबर 1 की। अच्छा, फॉर्मूला वही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में 3:2, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3:2:1 का दिया है। ठीक है, और जो न्यू रेशियो हमें पता है क्वेश्चन में दिया है केस नंबर 1 में, वो है हमारा 2:2:1:1। ठीक, अब केस नंबर 1 में अगर हम निकाले तो हमें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। डी नया पार्टनर आ रहा है, इसका मतलब ए बी सी 3 पार्टनर के लिए हमें चेक करना है। सबसे पहले देख लेते हैं ए का सेक्रीफाई, वही फॉर्मूला रखो। ए का ओल्ड शेयर कितना था, 3/6, माइनस ए का न्यू शेयर कितना है, 2/6, तो इसका कितना आ गया वो 1/6 आ गया। ठीक है, यानी ए ने सेक्रीफाई किया 1/6। ठीक, इसी तरीके से हम बी के लिए देख लेते हैं, बी का सेक्रीफाई क्या आएगा। तो ओल्ड रेशियो बी का था 2/6, बी का न्यू रेशियो है 2/6, यानी बी ने कुछ भी सेक्रीफाई नहीं किया। सी का देख लेते हैं, सी का भी 0 ही आएगा। 0 क्यों आएगा अभी थोड़ी देर में बताते हैं, देख लो। 1/6 ओल्ड माइनस 1/6 न्यू, तो इसका भी आ गया 0। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम नोटिस करो डी का शेयर क्या है, 1/6। तो जब डी 1/6 के लिए आ रहा है और ए ऑलरेडी 1/6 सेक्रीफाई कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए जो है डी का सारा शेयर खुद दे रहा है। तो यानी बी और सी कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रहे, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि एक ही पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग शेयर बता सकते हैं, 1/6 है ए का। ठीक है, आज वो केस नंबर 2 यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर 2 में अब वो क्या कह रहा है, चलो देखो। केस नंबर 2 में वही सेम चीज हमें करनी है। ओल्ड रेशियो में पता है 3:1 है, तो सबसे पहले ए का निकाल लो। ए का सेक्रीफाई हमारा हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर जो कि है बाबू 3/6, माइनस ए का न्यू शेयर हम यहां से देख लेते हैं, 1:2:1:2 है, राइट। तो ये हो जाएगा -1/6, तो ये आ गया 2/6। ठीक है, अब बी का अगर तुम नोटिस करो, यहाँ पे बी का ओल्ड था 2/6, बी का न्यू है 2/6, तो बी का भी 0 हो गया। सी का देखो ओल्ड था 1/6, सी का न्यू है 1/6, तो सी का भी क्या हो गया, 0। यानी इस केस में भी, केस नंबर 2 में भी सिर्फ एक ही बंदा सेक्रीफाई कर रहा है, वो कौन है, ए। ठीक है, ये हमारे आंसर से मैच हो गया। देख लो, ए का सेक्रीफाई केस नंबर 1 में 1/6 आया है, और केस नंबर 2 में ए का सेक्रीफाई आया है 2/6। बाकी के पार्टनर कुछ भी सेक्रीफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। एक फॉर्म 2 पार्टनर ए और बी, ठीक है सर। उसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है उनका रेशियो 5:3 का है, सही। एक नया पार्टनर है 1/4 के लिए, कह रहा है नया रेशियो बता दीजिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दीजिए। ये साइलेंट वाला टाइप है जहां पे क्वेश्चन नहीं बताते कि नया वाला पार्टनर जो 1/4 के लिए आ रहा है उसको 1/4 कौन देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कल किस तरीके से सॉल्व किए थे कि ए और बी का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में 5:3, सी ज्वाइन करा 1/4 के लिए। क्वेश्चन में नहीं दिया इसको कौन देगा, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्म का टोटल शेयर क्या है, 1 है। इफ फर्म्स टोटल शेयर इज 1, तो सबसे पहले चूंकि सी का कौन दे रहा है, सी को सेक्रीफाई करके, ये नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल में से उसको दे देंगे सी को, और जो बचेगा रिमेनिंग शेयर उसको किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में। तो रिमेनिंग शेयर आएगा 1 टोटल शेयर माइनस सी को दिया 1/4, तो हमारे पास बच गया 3/4। अब इसी 3/4 को हम ए और बी में इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी जो ए का न्यू आएगा वो हो जाएगा, इस 3/4 में ए ले लेगा 5/8, और इसी 3/4 में बी ले लेगा 3/8। देखो, हम इस 3/4 को बचे पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दे रहे हैं, यानी 3/4 को 5:3 में बांटेंगे तो एक ले लेगा 5/8 और एक ले लेगा 3/8, तो आ जाएगा वो 15/32, और ये आ जाएगा 9/32।
और इस हिसाब से हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा ए का न्यू यानी कि 15/32 इज टू बी का न्यू यानी कि 9/32 और सी का है 1/4, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15:9:8 आ गया। तो ये हमारा निकल के आ गया वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में क्या भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दीजिए। तो हम कल भी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी जिसमें मल्टीपल केस थे, शायद 4 या 5 केसेस थे, उसमें 6 केस थे शायद। उस क्वेश्चन में भी ऐसे ही एक पॉइंट था। तो जब भी किसी क्वेश्चन, और वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब क्वेश्चन ना बताए कि नए वाले पार्टनर को उसका शेयर कौन दे रहा है, तो जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे देख लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आंसर वही है जो ओल्ड रेशियो था 5:3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं। एक फर्म दो पार्टनर ए बी एज यूजुअल, ओल्ड रेशियो 7:3 का है। सी आ रहा है 1/7 के लिए एंड बी 1/3 के लिए। तो दो पार्टनर आए हैं, नहीं एक सेकेंड, यहाँ कुछ और लिखा है। ये लिखा है एक फर्म दो पार्टनर है 7:3, सी वॉज एडमिटेड, फिर फुल स्टॉप है। फिर लिखा हुआ है सी आया, ठीक है, सी कितने के लिए आया एक क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी जितना सेक्रीफाई करेंगे, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो वही सी का न्यू हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो सरेंडर करेगा 1/7 ऑफ हिज शेयर। यहाँ क्या दिया वर्ड पे ध्यान दो, 1/7 ऑफ। तो कल मैंने तुमको क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन में ऑफ देता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाई पहले निकालते। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लिख लो ओल्ड रेशियो ए और बी का है 7:3, और उसके बाद से क्वेश्चन में कह रहा है कि सी एक नया पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए पता नहीं। फिर हमें ए का न्यू निकालने से पहले निकालना पड़ेगा ए कितना सेक्रीफाई किया, और क्वेश्चन में कह रहा है ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर मतलब ए का शेयर, यानी ए का शेयर है 7/10, ये ए का सेक्रीफाई हो गया। फिर यहाँ हम निकाल लेंगे ए का न्यू, ये 7 काट दो, 1/10 ए का सेक्रीफाई हो गया। और ए का न्यू कैसे निकलता है, ए का ओल्ड शेयर यानी कि 7/10 माइनस ए का सेक्रीफाई 1/10, तो ए का न्यू आ गया वो 6/10। अब बी का सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं बी के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी, इन फेवर ऑफ सी सेक्रीफाई कर रहा है, यानी बी जो है वो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी के फेवर में वो सेक्रीफाई कर रहा है। तो इसलिए हम अगर बी का निकालें तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, मतलब उसका शेयर कितना था 3/10, तो 3 कट गया, आ गया 1/10 बी का भी सेक्रीफाई। अब इसी तरीके से हम बाबू बी का न्यू निकाल लेंगे। तो बी का न्यू हो जाएगा बी का ओल्ड शेयर यानी कि 3/10 माइनस बी का सेक्रीफाई 1/10, तो बी का न्यू शेयर हो गया 2/10। और जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ए बी और सी का, वो हो जाएगा ए का न्यू यानी कि 6/10 इज टू बी का न्यू यानी कि 2/10 इज टू सी कितने के लिए आया नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, दोनों का सेक्रीफाई यहाँ पे जोड़ दें, या इसको एक काम करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे निकाल लेते सी का। तो सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर वो होगा जो ए और बी ने सेक्रीफाई किया। तो ए का सेक्रीफाई प्लस क्या कर देंगे बाबू इसमें, बी का सेक्रीफाई, दोनों का सेक्रीफाई ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा सी कितना पा रहा है भाई उसका शेयर। तो ए ने सेक्रीफाई किया था वो 1/10 और बी ने सेक्रीफाई किया 1/10, तो सी का शेयर हो गया 2/10। तो यहाँ न्यू रेशियो में लिख दोगे आप 2/10, तो रेशियो हमारा बना 6:2:2, जिसको शॉर्ट करके हम 3:1:1 बोल सकते हैं। ये देखो हमारा 3:1:1 न्यू रेशियो आ गया। अब बचा सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए ओल्ड माइनस न्यू। पर ओल्ड माइनस न्यू हम तब करते हैं जब हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं पता रहता है। यहाँ तुम्हें पता है कि ए ने सेक्रीफाई किया 1/10 और बी ने सेक्रीफाई किया 1/10, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना 1/10:1/10, यानी कि 1:1। जब क्वेश्चन में सेक्रीफाई दिया रहता है या आपने निकाला है, तो आप उसी सेक्रीफाइसिंग, जैसे न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या कर रहे थे, न्यू शेयर को लिख ले रहे थे, फिर बेस इक्वल कर दे रहे थे। इसी तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हमारा हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं। एक फर्म दो पार्टनर ए बी, रेशियो उनका क्वेश्चन में दिया हुआ 3:2, दो पार्टनर है, 3-2 में शेयर करते, ठीक है। सी नया पार्टनर आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो सेक्रीफाई किया 1/3 ऑफ हिज शेयर।
ए अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाई किया। यहाँ वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है इस बार, दोनों के लिए सेम वर्डिंग नहीं है। लेकिन बी के लिए तुम देखो लिखा है, बी के केस में क्वेश्चन कह रहा है बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी के लिए वर्ड क्या यूज किया है? वर्ड यूज है बाबू फ्रॉम। यहां क्या वर्ड यूज है? ऑफ। दोनों में डिफरेंस हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे ना। जब क्वेश्चन में फ्रॉम दिया है मतलब सेक्रीफाई दिया है, और जब क्वेश्चन में ऑफ दिया है मतलब मल्टीप्लाई करोगे तब सेक्रीफाई पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट से इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो क्वेश्चन में सबसे पहले तुम लिख लोगे ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था। वो था क्वेश्चन में 3:2। एक नया पार्टनर आया सी, कितने के लिए पता नहीं, अभी निकाल लिया जाएगा दोनों का सेक्रीफाई ऐड करके। ठीक है, फिर अब हमें निकालना ए का न्यू, लेकिन न्यू निकालने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए का सेक्रीफाई। और क्वेश्चन में कहा है कि ए सेक्रीफाइड 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, मतलब ए का शेयर कितना है? 3/5। तो ये आ गया 3 कट गया, कितना आ गया बाबू? 1/5। ये हो गया ए का सेक्रीफाई। तो फिर ए का न्यू क्या हो जाएगा? ए का ओल्ड आप देख लीजिए कितना था? 3/5। इसमें से ए का सेक्रीफाई माइनस किया 1/5, तो ए का न्यू हो गया 2/5। अब निकालना हमें बी का न्यू शेयर, उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा बी का सेक्रीफाई। और इस क्वेश्चन में ऑफ नहीं दिया है बी के लिए, बी के लिए लिखा 1/10 फ्रॉम बी, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी जो है अपने शेयर से, फ्रॉम का मतलब से, 1/10 देगा सी के फेवर में। तो बी जितना देगा वही क्या हो गया? बी का सेक्रीफाई। तो बी का सेक्रीफाई डायरेक्टली दिया 1/10। तो अगर हमें बी का न्यू निकालना है तो हम सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा बी का ओल्ड शेयर 2/5 माइनस बी का सेक्रीफाई 1/10। एलसीएम हमारा 10 हो गया। ये हो गया 4 - 1 यानी कि 3/10। अब हमें बी का भी न्यू पता चल गया। अब तुम्हें चाहिए सी का न्यू शेयर, क्योंकि सी का न्यू शेयर यहाँ पे देखो दिया नहीं था। तो सी का न्यू निकालने का मतलब है कि ए का सेक्रीफाई आप ले लो और इसमें आप क्या ऐड कर दो? बी का सेक्रीफाई ऐड कर दो। पता चल जाएगा कि दोनों मिला के कितना सेक्रीफाई किए हैं, क्योंकि वही हो जाएगा सी का न्यू शेयर। तो ए ने सेक्रीफाई किया था बाबू 1/5 और बी ने सेक्रीफाई किया 1/10। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 3/10। ठीक, तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हो जाएगा ए का न्यू 2/5 इस टू बी का न्यू यानी कि 3/10 इस टू सी का न्यू यानी कि 3/10 और 4:3:3। ये हमारा हो जाएगा आंसर फॉर न्यू रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बता दीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ए का सेक्रीफाई इस टू बी का सेक्रीफाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे जगह होगी आप लिख लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो ए का सेक्रीफाई कितना दिया था? अभी हमने निकाला ना 1/5। तो 1/5 इस टू बी का सेक्रीफाई कितना है बाबू? 1/10। तो 1/5 इस टू 1/10 बेस इक्वल नहीं है, तो बेस इक्वल कर लीजिए, हो जाएगा 2:1, जो कि हमारा आंसर से मैच कर गया। ठीक है, ये 13 ए था। अब इसी तरीके से शायद 13 बी भी हो, देख लेते हैं। इसमें भी वही सेम चीज हो रही, एक के लिए ऑफ वर्ड यूज हो रहा है, एक के लिए फ्रॉम यूज हो रहा है। तो देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो, तो ए का और बी का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया बाबू 5:3। ठीक है, 5:3। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दे एडमिट सी एंड डी। इस बार देखो दो पार्टनर आ रहे हैं, एक सी ज्वाइन कर रहा है और एक डी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो 1/2 ऑफ हिज शेयर दे रहा है। यानी अगर हमें ए का सेक्रीफाई जानना हो तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ए विल सेक्रीफाई 1/2 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर कितना है? 5/8। तो ये हो गया 5/16। ये ए का सेक्रीफाई हो गया। आगे कह रहा है बी सेक्रीफाई 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो जब बी के लिए फ्रॉम बोल रहा है इसका मतलब कि बी के लिए क्वेश्चन सेक्रीफाई डायरेक्टली दिया है 1/4। ठीक, अब ए ने सेक्रीफाई किया है सी के लिए और बी ने सेक्रीफाई किया है डी के लिए। तो जितना ए ने सी को दिया वो सी का न्यू, और जितना बी ने डी को दिया वो डी का न्यू हो गया। राइट, तो यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बता दो सी का न्यू कितना, तो सी का न्यू हो गया बाबू 5/16। और यहीं पे डी का न्यू क्या हो जाएगा? डी का न्यू हो जाएगा 1/4। राइट,
सिंपल था, क्योंकि एक एक पार्टनर दे रहे तो हमें सेक्रीफाई ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो पार्टनर है, दोनों अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, तो जब तुम्हें सी और डी का न्यू पता तो ए और बी का भी न्यू पता कर लो। तो ए का न्यू क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर यानी कि 5/8 माइनस ए ने सेक्रीफाई किया 5/16, एलसीएम हमारा हो गया 16 और ये हो गया 10 - 5 यानी कि 5/16। इसी तरीके से अब हम बी का न्यू निकाल लेंगे, तो बी का न्यू भी वैसे ही निकलेगा, बी का ओल्ड शेयर यानी कि 3/8 माइनस बी ने सेक्रीफाई कितना कर दिया है 1/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1/8। अब एक बार हमें जब सबका न्यू पता चल गया, ए का है 5/16, बी का है 1/8, सी का है 5/16 और डी का है 1/4, तो इन चारों को हम इक्वल कर लेंगे, यानी ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी जो न्यू पीएसआर होगा वो होगा 5/16 इज टू बी का न्यू 1/8 इज टू सी का यानी 5/16 इज टू डी का हो गया 1/4 और बेस इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 5:2 5:4, राइट। ये देखो मैच हो गया। इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी नहीं बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने को। क्यों नहीं बोला, क्योंकि रेशियो नहीं निकल सकता, दोनों दो अलग पार्टनर को दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सी को ए और बी मिलके दिए हैं या डी को ए और बी मिलके दिए हैं। ए को सी ने दिया और ए ने सी को दिया और बी ने डी को दिया, तो दोनों अलग अलग लोगों को सेक्रीफाई कर रहे हैं, इसलिए इनका आपस का कोई रेशियो नहीं, आपस का कोई कनेक्शन नहीं, दोनों ने दो अलग अलग लोगों को दिया। तो जो बी मतलब सी गुडविल लाएगा वो सारा पैसा ए रख लेगा और डी जो गुडविल लेके आएगा वो बी रख लेगा। ठीक है, चलिए गुडविल क्या कैसे है वो सारी चीजें जब हम गुडविल देखेंगे तो उसका क्वेश्चन देखेंगे, राइट। चलो, बस सिंपल सी बात, यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं पूछा था, नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है। एक फर्म 4 पार्टनर इस बार है, ए बी सी डी। कह रहा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 36, 24, 20 और 20। ठीक है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, तो ये सारी वैल्यूज चलिए छोटी कर लीजिए एक बार। 36, 24, 20 एंड 20, तो हो गया 18, 12, 10, 10, या फिर इसको और शॉर्ट कर लिया जाए 9, 6, 5 और 5, इस पे फाइनल कर दे। तो हमारा ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में दिया है वो है 9:6:5:5, ये हो गया ओल्ड रेशियो। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ई एक नया पार्टनर वो ज्वाइन करा पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। 20%, जब भी कभी तुमको परसेंट में देना तो उसको कुछ करना नहीं, उसको डिवाइडेड बाई 100 कर देना, बस इसको सॉल्व कर लो, 20/25 और ये आ गया 1/5। तो 20% बोलो या 1/5 बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है, यानी ओल्ड रेशियो था 9:6:5:5, ई आया 1/5 के लिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा ई को कौन दे रहा है 1/5, ये क्वेश्चन कहीं नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है कि ई को देने के बाद A, B, C and D would in future share profit among themselves as 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। न्यू रेशियो बता दीजिए। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हमको ई से मतलब ही नहीं है, हम आपको ये बता रहे हैं कि ओल्ड रेशियो ये था, ई ज्वाइन किया इतने के लिए, और ई के एडमिशन के बाद जब ए बी सी डी आपस में बांटने की बारी आएगी तो 3:4:1 में बांटेंगे। तो यहाँ में एक काम नहीं कर सकते, हमें पता है कि टोटल शेयर फॉर्म का कितना होता है, 1 होता है। ई आया है 1/5 के लिए, तो जब क्वेश्चन नहीं बता रहे कि ई को कौन देगा तो हम पहले ही ई को दे देते हैं, बात ही खत्म, और निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 करके। तो ई को देने के बाद फॉर्म में कितना बचा 4/5, और क्वेश्चन बोला है कि फ्यूचर में ये लोग अब 9:6:5:5 में नहीं बांटेंगे, ये फ्यूचर में ऐसे बांटना चाहते हैं 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। यानी अगर मुझे न्यू निकालना है ए का, तो हम जैसे जब साइलेंट वाला क्वेश्चन होता था तो हम क्या करते थे, रिमेनिंग को बांटते थे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि फ्यूचर में उनका आपस का रेशियो ओल्ड वाला ही रहता था, आपस वाला। पर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूचर में वो बांटेंगे ऐसे, तो हम इस रिमेनिंग को अब ऐसे बांट देंगे, बात खत्म। तो यानी ए का न्यू हो जाएगा बाबू, इस रिमेनिंग 4/5 में ए फ्यूचर में लेगा 3/10, और बी के केस में 4/5 को वो लेगा 4/10, और सी फ्यूचर में इस 4/5 में कितना ले लेगा 1/10, और डी ने कहा उसको चाहिए 4/5 में, एक सेकेंड, ये 2/10 था सी का, ये 2/10 करना है, ठीक है, और डी का कितना है बाबू 1/10 है। ठीक है, बस इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, तो 12, 50, ये 16, 50
ये हो जाएगा 8/50 और ये हो गया 4/50। ठीक, तो हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आएगा ABCD का, वो हमारा क्या होगा बाबू? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABCD एंड E विल बी, ए का न्यू यानी कि कितना दिया हुआ है 12/50 हमने निकाला, बी का आया 16/50, सी का आया बाबू 8/50, डी का आया 4/50 और ई ने ज्वाइन किया 1/5 के लिए। बेस इक्वल नहीं तो कर लो, 12, 16, 8, 4 एंड 10। और ये सारी सारी वैल्यूज एक बार और कट सकती हैं तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 6, 8, 4, 2 एंड 5 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा नहीं, अगर पूछता तो यहाँ आपको निकालना पड़ता, क्योंकि आपने अभी तक कहीं सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं निकाला है लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन की तरह कि सैक्रिफाइसिंग शेयर लिखो और सैक्रिफाइसिंग शेयर का बेस इक्वल करके आंसर बता दो। यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं सैक्रिफाइसिंग शेयर आपने निकाला ही नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में पूछता सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमें लगाना पड़ता कि सर ओल्ड रेशियो ये, न्यू रेशियो ये, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालिए। सीधी सी बात, जिस क्वेश्चन में आप सैक्रिफाई निकालते हो वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको उस सैक्रिफाई का बेस बराबर करके आंसर बता देना है। जिस क्वेश्चन में आपके पास सैक्रिफाइसिंग शेयर अवेलेबल नहीं है वहां पे आपको ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। अपने टाइप का एकदम यूनिक क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक का इकलौता क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले ये क्वेश्चन नहीं हुआ करता था, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। डी के गोल को पता नहीं क्या समझ में आया, उन्हें कहा कि लाओ बच्चों को थोड़ा चैलेंज करते हैं और टेस्ट करते हैं कि वो बचपन में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर 10 रुपए के रिचार्ज में हम उससे 1 घंटे बात कर सकते हैं तो 5 रुपए के रिचार्ज में कितने घंटे बात कर पाएंगे कि नहीं मिस्टर पी। अब ऑडियंस परेशान होगी मिस्टर पी कौन है। खैर आइए वापस से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आपको चीज़ें ना समझ में आ रही तो बेटा मैं इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिटरी मेथड की। तो तुम्हें यूनिटरी मेथड आता है कि नहीं आता है, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर थे, उनका रेशियो था सर 3:1। ठीक है, कह रहा है दे एडमिट सी, कह रहा है एक नया पार्टनर सी आया है, कितने के लिए आ रहा है नहीं बता रहा है, कौन सी को देगा ये भी नहीं बता रहा है, और कह रहा है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी, कह रहा है सर ए से मतलब ही नहीं है, बी और सी के बीच में वही रेशियो होगा जो अभी प्रेजेंट में ए और बी के बीच में है। इसी वैसे ही है कि दोस्त बनने के बाद कह रहा है कि भाई तुम्हारा ए से जैसा रिश्ता था वैसा रिश्ता हमसे भी रखना। ठीक है, यहाँ पे सी वही चाह रहा है कि भाई ए और बी जैसे बांटते थे वैसे बी और सी के बीच में चाहिए हमको। समझ पा रहे हैं? ठीक है, भावुक हो गए भाई कुछ बच्चे। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो वही चीज है, खैर भावनाओं में मत बहो, तुम यहाँ पे आओ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ए बी के बीच में रेशियो है 3:1 का। सी आया, कितने के लिए आया सी पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सर बी और सी के बीच में रेशियो वही होना चाहिए जो अभी ए और बी के बीच में कितना है 3:1। तो अगर एक बात बताओ, ए और बी के बीच में रेशियो 3:1 है और क्वेश्चन चाह रहा है कि द रेशियो बिटवीन बी एंड सी शुड बी सेम एज ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो, यहां पे ध्यान दो कि अगर ए 3 पाता है तो बी कितना पाता है 1। तो क्वेश्चन कह रहा है जो ए बी के बीच में वो बी सी के बीच में चाहिए। इस हिसाब से अगर हम कह दें कि इफ बी गेट्स 3 शेयर देन सी विल गेट 1 शेयर। ये बात समझ में आ रही? अगर क्वेश्चन ने बोला कि बी और सी के बीच का रेशियो वही होना चाहिए जो ए और बी का था। ठीक है, मतलब अगर अभी तुम देखो तो ए पा रहा है 3, जब ए 3 पा रहा है तो बी 1 पा रहा है। इस हिसाब से अगर बी 3 पाएगा तो सी 1 पाएगा, राइट। पर एक्चुअल में क्या बी अभी 3 पा रहा है? नहीं, बी का अभी प्रेजेंट का शेयर क्या है? बी का शेयर है 1/4। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि सर अगर
बी जब 3 पा रहा है तो सी 1 पा रहा है, तो बी जब 1/4 पाएगा तो सी कितना पाएगा, ये कैसे निकलेगा? इसमें हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। इफ बी इज 1/4 देन सी विल गेट, यूनिटरी लगाओ कि अगर 1 शेयर सी पा रहा है 3 के बराबर, तो 1/4 अगर बी पाएगा तो कितना हो जाएगा सी का। ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं जरा समझिए इसको। अगर आप जो है 1 रुपए में 3 आम लेके आते हैं, तो 1 आम आप कितने रुपए में लेके आएंगे? 1 डिवाइडेड बाई 3, इससे आपको 1 का पता चलेगा। तो 1/4 में कितना मिलेगा ये जानने के लिए मल्टीप्लाई करते थे, वही चीज हमने यहाँ पे कर दी। तो इस हिसाब से सी का शेयर आ गया 1/12। अब तुम्हें सी का न्यू पता है और ए और बी में कुछ चेंज नहीं है, तो ए का शेयर, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा समझो। ए का न्यू वही 3 बाई कितना है 4, बी का कितना है 1/4 और इनका कितना हो गया 1/12। बेस बराबर नहीं बराबर करो तो ये हो जाएगा 9:3:1। ठीक है, और ये हमारा देखो न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड का यूज था। अब क्वेश्चन में बोला सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दीजिए, तो क्या तुमने पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ए का सैक्रिफाई बी का सैक्रिफाई निकाला है? नहीं निकाला। तो इस क्वेश्चन में जब भी हम किसी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं निकाले होते हैं, तो वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का एक ही तरीका है। क्या करना होता है? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे ए का सैक्रिफाई हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर, ओल्ड कितना था बाबू 3/4, माइनस ए का न्यू कितना हो गया है 9/13। एलसीएम कितना हो गया 52, 39 माइनस 36, यानी इसने कितना सेक्रीफाई किया है 3/52। ठीक है, ऐसे तुम बी का सेक्रीफाई निकाल लो। बी का ओल्ड रेशियो कितना था बाबू? बी का ओल्ड रेशियो था 1/4, माइनस बी ने सेक्रीफाई कितना कर दिया है, बी ने सेक्रीफाई किया, सॉरी बी का न्यू कितना है 3/13। एलसीएम 52, 13 माइनस 12, यानी कि 1/52। तो एक का 3/52 आया, एक का 1/52 आया। इस हिसाब से हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:1। ठीक है, चलिए आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई। वैसे भी इसमें तुम ये वाला लॉजिक लगा सकते थे कि जब क्वेश्चन में नहीं बता रहा है कि कौन सेक्रीफाई किया, कितना सेक्रीफाई किया, तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे कह रहे हैं कि एबीसी 3 पार्टनर है, उनका रेशियो 4:3:2 का है। डी आया 1/9 के लिए और इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कह रहे ए अपना ओरिजिनल शेयर ही रखना चाहता है, ए एक भी रुपए सेक्रीफाई करने के लिए तैयार नहीं। अब एक बात बताओ, अगर ए तैयार नहीं है सेक्रीफाई करने के लिए और 2 पार्टनर अभी हमारे बचे हैं बी और सी, और क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि डी को उसका शेयर कौन देगा, तो किसको देना चाहिए? बी और सी को देना चाहिए, पर इक्वली नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो। इस हिसाब से हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर ओल्ड रेशियो ए बी और सी का था 4:3:2। डी आया 1/9 के लिए, डी को कौन दे रहे हैं क्वेश्चन नहीं बताया, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा ओल्ड रेशियो। पर क्वेश्चन ने बोल दिया जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप अज्यूम करिएगा, क्योंकि हम आपको नहीं बता रहे, तो जाहिर सी बात है आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाई अज्यूम करेंगे, तो ए को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ए पहले ही बोल चुका है कि हमको अपना ओरिजिनल ही रखना, हम एक भी रुपया किसी को देंगे नहीं। तो इस हिसाब से सिर्फ बी और सी सेक्रीफाई करेंगे। तो बी और सी का आपस का ओल्ड रेशियो हमारा क्या था 3:2 था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी विल बी सेम 3:2। इसका मतलब हाउ मच विल बी सेक्रीफाई, डी कितने के लिए है 1/9, तो इस 1/9 को 3:2 में बी और सी देने वाले, यानी 1/9 का 3/5 बी देगा और इसी 1/9 का 2/5 कौन देगा, सी देगा। तो ये सी का सेक्रीफाई हो गया। ठीक है, तो ये आ गया वो 3/45 और ये आ गया 2/45। अब तुम न्यू निकाल लो, तो बी का न्यू क्या हो जाएगा, बी का ओल्ड शेयर जो कि कितना दिया हुआ है 3/9, माइनस बी ने सेक्रीफाई किया 3/45, एलसीएम हो गया 45, ये हो गया 15 माइनस 3 यानी कि 12/45, ये बी का न्यू आ गया। इसी तरीके से हम सी का न्यू निकाल लेते हैं, तो सी का न्यू क्या हो जाएगा, ये था सी का सेक्रीफाई। सी का न्यू क्या हो जाएगा, सी का ओल्ड यानी कि 2/9 माइनस सी ने सेक्रीफाई किया 2/45, एलसीएम वही 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8/45।
अब हमें सबका न्यू पता है, तो हम न्यू पीएसआर निकाल लेंगे। न्यू पीएसआर हमारा हो जाएगा ए का न्यू शेयर, यानी कि जो ए ने तो कुछ सेक्रीफाई किया नहीं, तो जो ए का ओल्ड है वही ए का न्यू है। इस टू बी का न्यू पता चला है 12/45, सी का न्यू है 8/45 और डी का न्यू कितना हो जाएगा 1/9, जो जितने के लिए वो आ रहा है। तो इसको बेस इक्वल नहीं, तो बेस इक्वल कर लेते, तो हो गया 20, 12, 8 और 5। ठीक है, कट नहीं सकता तो काटने की जरूरत भी नहीं। 20, 12, 8, 5 हो गया और बी और सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 हो गया। ठीक है, चलो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारी बुक का लास्ट क्वेश्चन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। इसके बाद से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक फर्म 2 पार्टनर 3 पार्टनर पी क्यू आर, उनका रेशियो 5:3:2 का है। एस एक नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/5 के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर जो थे इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 5:3:2 और एस जो नया पार्टनर आया है वो 1/5 के लिए आया है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी जो है वो सेक्रीफाई कर रहा है 1/10 फ्रॉम, यानी पी का सेक्रीफाई डायरेक्टली दिया है क्योंकि फ्रॉम वर्ड दिया है इन फेवर ऑफ एस, एंड रिमेनिंग सेक्रीफाई वाज मेड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। कह रहा है पी अपने शेयर से 1/10 दे देगा और बाकी एस को जितनी भी जरूरत है वो उसको बचे हुए 2 पार्टनर 2:1 में देने वाले हैं। तो यहां पे देखो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एस 1/5 के लिए आया, तुम्हें पी का सेक्रीफाई क्वेश्चन डायरेक्टली बता रहा है। पी का सेक्रीफाई कितना है 1/10। तो क्या हम पी का न्यू भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि पी का सेक्रीफाई पता है। ओल्ड था 5/10 माइनस सेक्रीफाई है 1/10, तो पी के पास 4/10 बचा। ये हो गया पी का न्यू शेयर। अब हमें निकालना है क्यू और आर का न्यू, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा क्यू और आर ने कितना सेक्रीफाई किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितना भी और जरूरत है वो रिमेनिंग सेक्रीफाई क्यू और आर 2:1 में करेंगे। तो पहले तो तुम ये जानो कि रिमेनिंग कितना है। तो रिमेनिंग सेक्रीफाई हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है। रिमेनिंग सेक्रीफाई कैसे निकलेगा? एस को टोटल कितने की जरूरत थी 1/5 और एस को 1/10 ऑलरेडी पी दे चुका है, दिया ना। तो हमारे पास कितना बचेगा? एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1/10, यानी रिमेनिंग सेक्रीफाई 1/10 अभी और एस को चाहिए। 1/10 उसे पी से मिल गया, 1/10 अगर उसको और मिल जाएगा तो दोनों ऐड करके उसका 1/5 हो जाता है। ठीक, अब ये 1/10 कौन देगा? तो क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका है कि ये जितना रिमेनिंग है यानी कि ये बचा हुआ 1/10 ये क्यू और आर 2:1 में देने वाले हैं, यानी क्यू और आर का आपस का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। एक बात समझो, ये फर्म का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, ये क्यू और आर का आपस का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, यानी ये जो 1/10 देना है ये 2:1 में दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम पूछें कि क्यू का सेक्रीफाई कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग 1/10 को 2:1 में वो लोग देने वाले हैं, यानी 1/10 का 2/3 क्यू दे देगा और आर दे देगा इस 1/10 का 1/3। ठीक है, तो ये हो गया बाबू 2/30 और ये हो गया 1/30। अब तुम्हें पता चल गया आर का और क्यू का सेक्रीफाई, तो न्यू निकाल लो। क्यू का न्यू कैसे निकलेगा? क्यू का ओल्ड शेयर यानी कि 3/10 माइनस इसने दिया 2/30, एलसीएम हमारा 30 हो गया। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी कि 7/30। ये हो गया बाबू क्या? क्यू का न्यू। ठीक है, इस तरीके से हम आर का न्यू निकाल लेते हैं। तो आर का न्यू भी वैसे ही निकलेगा। आर का ओल्ड शेयर 2/10 माइनस 1/30 आर ने सेक्रीफाई किया, एलसीएम 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5/30। ये हमारा क्या निकल के आ गया? वो आर का न्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब एक बार हमें सबका न्यू पता चल गया तो हम क्या निकाल लेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? देखो पी का न्यू कितना है 4/10, तो 4/10 हो गया। इस टू क्यू का न्यू कितना है बाबू? क्यू का न्यू आया है हमारा 7/30 और इसका 5/30, तो 7/30 इज टू 5/30 और जो नया वाला पार्टनर एस आया था वो कितने के लिए आया? 1/5 के लिए, तो इज टू 1/5। बेस बराबर कर लीजिए आप। 12:7:15:6, तो 12,756 ये हमारा आ गया आंसर न्यू रेशियो का। पर क्वेश्चन में बोला कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बताइए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका क्या है? देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है, इस क्वेश्चन में क्या हमें ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत है?
नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि सर यहाँ क्वेश्चन बताया है कि पी, क्यू, आर कितना सैक्रिफाई करे। देखो हमने खुद निकाला है, पी का सैक्रिफाई 1/10, तो पी का सैक्रिफाई लिखो 1/10 इज़ टू, क्यू का सैक्रिफाई कितना आया था? क्यू का सैक्रिफाई आया था 2/30, तो लिख दो 2/30, और आर का सैक्रिफाई कितना आया था? आर का सैक्रिफाई आया था सर 1/30, तो यहाँ लिख दो 1/30, बस बेस बराबर कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3:2:1, जो कि हमारे आंसर से मैच कर गया। गुड। तो आई होप आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स डिस्कस करने के लिए।